दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनाई की मौत के बाद ऐसा लग रहा था कि ईरान की फौज दबाव में आ जाएगी, लेकिन जंग के तीसरे दिन आज ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने अमेरिका को चौंका दिया। पहली बार अमेरिका के मोस्ट एडवांस फाइटर जेट F-15 आज ईरान की मिसाइलों ने उड़ा दिए। कई जहाज आसमान से चिड़िया की तरह नीचे गिरते हुए कुवैत में देखे गए हैं। अब ये तस्वीर जो आप अपने वीडियो पर देख रहे हैं, ये कुवैत का एयर बेस है जहां से F-15 ने टेक ऑफ किया, और टेक ऑफ करने के बाद जैसे ये जहाज़ आसमान में देखा गया, तुरंत मिसाइल हमला होता है और कुछ ही देर में इस जहाज़ में आग लग जाती है और ये घूमता हुआ नीचे गिरने लगता है। इस तरह का मंजर मुझे लगता है कि इसकी कल्पना, इसका इमेजिनेशन कभी ट्रंप ने या कमांडर्स ने नहीं किया होगा। एक और वीडियो देखिए, इसमें भी अमेरिका का F-15 फाइटर जेट है और इसको भी ईरान की मिसाइल ने अटैक किया। उसके बाद ये भी आप देखें कि नीचे आसमान में तेज़ी से गिरता हुआ जा रहा है। उधर जो पायलट हैं वो किसी तरह से ऑटोमेटिक इजेक्ट सिस्टम से बच गए, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 10 से 11 F-15 फाइटर जेट्स हैं जिन्हें मिसाइल अटैक से गिराया गया है। उधर कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि कई फाइटर जेट्स उनके आज क्रैश कर गए हैं। अब दोस्तों, जो बड़ी बात है वो ये है कि अमेरिका ने, चाहे वो कुवैत हो या फिर दुबई हो या फिर कतर का दोहा बेस हो या बहरीन हो या जॉर्डन हो, इस तरह के मिलिट्री एयर बेस इन मुल्कों को महफूज करने के, इनको सुरक्षा देने के लिए ये मिलिट्री एयर बेस अमेरिका ने बनाए थे। लेकिन दूसरे मुल्कों की सुरक्षा छोड़िए, अमेरिका अपने फाइटर जेट्स की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान की ये जो नई हाइपरसोनिक, बहुत हाई स्पीड की जो मिसाइलें हैं, इनको अमेरिका का, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा। और एक बहुत बड़ी चिंता का विषय ये ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी सेना के लिए। अब अमेरिका का इतना मजबूत डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं रोक पा रहा है ईरान की नई मिसाइलों को? उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी, आगे बात करूंगा। लेकिन एक और बड़ी खबर पर आ जाते हैं। US एम्बेसीज, अभी तक सिर्फ मिलिट्री बेस पर हमले हो रहे थे, चाहे वो दुबई हो, अबू धाबी हो या फिर दोहा यानी कतर की राजधानी हो या बहरीन हो। अब US एम्बेसी यानी जो अमेरिकी के दूतावास हैं या कंसुलेट ऑफिस हैं या दफ्तर हैं, उन पर भी हमले हो रहे हैं। और कुवैत में US एम्बेसीज पर भी हमला हुआ है, धुआं उठते हुए देखा गया, वो तस्वीरें आ रही हैं। इसी तरह इराक और सीरिया में भी अमेरिका के जो दफ्तर हैं, कंसुलेट हैं, वहाँ पर भी ताबड़तोड़ मिसाइलें हमले हुए। यानी सिर्फ हमले पाकिस्तान में एम्बेसीज पर नहीं हो रहे थे, ये हमले इराक में, ये हमले सीरिया में, ये हमले कुवैत में, ये हमले दुबई में। जो अमेरिकी दफ्तर हैं या अमेरिकी कंपनी हैं, वहाँ पर भी मिसाइल अटैक हो रहा है। और सबसे बड़ा हमला बहरीन में जो नेवी फ्लीट है अमेरिका की, वहाँ पर हुआ है, जहाँ ऐसा कहा जा रहा है बहरीन में अमेरिका के सबसे बड़े नौसेना बेस को बुरी तरह से डैमेज किया गया है। उधर ईरान ने आज साफ किया, ये जो हमले हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के मुल्कों में, ये हमले, ये स्ट्राइक्स सिर्फ और सिर्फ US मिलिट्री बेस पर, US ठिकानों पर या फिर US कंपनियों पर हो रहे हैं। और इनका कोई लेना देना जनता से नहीं, बल्कि जनता को उन्होंने कहा है कि हमारे भाई बहन जो भी हैं उन पर ये हमला नहीं है, ये हमला सीधे सीधे अमेरिकन असेट्स पर हो रहा है। इसी बीच एक खबर और आ रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी यानी सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी, इसका जो सबसे बड़ी रिफाइनरी आप कह सकते हैं रस तनूरा रिफाइनरी है, जहां पर क्रूड ऑयल जो है उससे पेट्रोल और डीजल वगैरह बनाए जाते हैं, इसको भी ड्रोन ने हिट किया। और पूरी आप देख सकते हैं रिफाइनरी, बहुत बड़ी रिफाइनरी है, खरबों का नुकसान हुआ है अरामको की इस रिफाइनरी पर। यहाँ आग लगी, धुआं उठा और कुछ इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। खबर ये आ रही है कि सऊदी अरब ने स्वीकार किया है कि ड्रोन अटैक से हमला हुआ है और इस रिफाइनरी को अब बंद कर दिया गया है। उधर UAE के सबसे बड़े शहर दुबई यानी जो कमर्शियल हब है पूरे गल्फ़ रीजन का, वहाँ पर भी हमले जारी हैं।
इसके अलावा दोहा कतर की राजधानी, वहाँ पर भी यूएस ठिकानों पर हमले जारी हैं। और ईरान का ये कहना है कि जो भी अमेरिकन एसेट्स हैं, जो भी अमेरिकन कंपनी हैं, जो भी आईटी हब्स हैं अमेरिका द्वारा क्रिएट किए गए, ये महफूज नहीं हैं, ये सुरक्षित नहीं हैं। या तो ये खाली कर दिए जाएं, वरना आगे इन पर हमले होते रहेंगे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर कहा है कि वो बातचीत के लिए ईरान से तैयार हैं और ईरान की जो नई लीडरशिप है उनके साथ मेज़ पर, टेबल पर बैठकर जो मसले हैं वो सुलझाना चाहता है अमेरिका। अमेरिका का फोकस पीस की तरफ है, शांति की तरफ है। अमेरिका ये जंग नहीं लड़ना चाहता है। वो चाहता है कि बातचीत करके जो न्यूक्लियर डील हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उस पर एक ट्रीटी साइन हो जाए ईरान के साथ। और अभी भी ट्रंप तैयार हैं। उधर ईरान की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सचिव हैं अली लारिजानी, आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, खामनाई के करीबी थे। और नए जो लीडरशिप है अली रेज़ा अराफ़ी, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, फ़ौज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उनका ये कहना है अली लारिजानी का कि अब बातचीत करने का कोई मतलब नहीं। जब आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, हमारे कमांडर्स को मार दिया, अब बातचीत करने का कोई तुक नहीं है। पहले भी आपने बीच बातचीत में हमला किया था, अब आप फिर बातचीत करके हमला करने की कोई साजिश रच सकते हैं। तो अब ईरान का एकदम स्टैंड क्लियर है कि जो फैसला है वो जंग से ही हो जाए, बातचीत का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बातचीत बार बार खुद अमेरिका ने और इजराइल ने वायलेट की है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल वो ये है कि जिस तरह से अमेरिकन फाइटर जेट्स आसमान में गिराए जा रहे हैं, अमेरिकन एम्बेसीज पर हमले हो रहे हैं, दूतावास, कंसुलेट्स पर हमले हो रहे हैं, उनके तमाम ऐसे बेसिस हैं जिन पर मिसाइलें गिर रही हैं। और यही नहीं, कई अमेरिकी सैनिक पहली बार मारे गए हैं। और ट्रंप ने कहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में ये जो कैजुअल्टीज़ हैं, जो मौतें हैं अमेरिकी सैनिकों की, और बढ़ सकती है। इसके बाद आगे क्या ये जंग में घमासान और तेज़ होगी, क्योंकि ईरान जिस तरह से कहर बरपाता चला जा रहा है? और क्या अमेरिका के पास कोई टेक्नोलॉजी है कि ये जो हाई स्पीड मिसाइल हैं, जिनकी गति 15,000 से 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या इनको रोकने की टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है? और अगर नहीं है तो फिर आगे सीन क्या होगा? और क्या बाकी मुल्क, दुनिया के बाकी मुल्क प्रेशर डालेंगे ईरान पर, अमेरिका पर कि बातचीत करिए, जंग को रोकिए? क्या होगा आगे? अमरीश मिश्रा जो ईरान के एक्सपर्ट हैं और इजराइल पर बारीक निगाह रखते हैं अमेरिका पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। अमरीश जी, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पहली बार, इतिहास में पहली बार, अमेरिका के F-15 फाइटर जेट्स, मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, एक एक करके ऐसे गिर रहे हैं आसमान से जैसे कोई पतंग कट के गिरती है। पायलट इजेक्ट कर रहे हैं। और कुवैत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि एक नहीं, दो नहीं, सेवरल एयरक्राफ्ट। अमेरिका स्तब्ध है, चौंक गया है। आखिर ये करिश्मा, ये जो चमत्कार है, ये कहां से हो रहा है? ये ईरान के पास कौन सी टेक्नोलॉजी मिसाइल में आ गई है कि लाइव जहाज उड़ रहा है और इधर उसको गिराया जा रहा है? दीपक जी, दुनिया ने ये नजारा कभी नहीं देखा और 21वीं सदी में तो ये पहली बार हो रहा है। बल्कि जब से F-15 बने हैं तब से पहली बार हो रहा है। चिड़ियों की तरह गिर रहे हैं। ये चाइनीज टेक्नोलॉजी है। ओके। दिस इज चाइनीज टेक्नोलॉजी। ओहो। और ओहो। हमारे यहाँ जी, और हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसकी एक झलक देखी थी जब हमारे राफेल गिरे थे। और यही चीज चाइना थी चाइना कि उसके पीछे था, पाकिस्तान नहीं चाइना था। उसके पीछे, हाँ, चाइना उसके पीछे था। ये तो 100%, ये तो अब ये तो ओपन बात है कि चाइना ऑपरेशन सिंदूर में था। और अभी भी जो देखिए, और उस पाकिस्तान में जिस तरह से चाइना था, उसके एक लेवल ऊपर वो वहां ईरान में है, जहां पर चाइना के अपने सेंटर्स हैं। वहां से उनके जो इंजीनियर, उनके जो वो हैं टेक्नीशियंस कह टेक्नीशियंस। लीजिए, या सॉफ्टवेयर उनके इंजीनियर्स कह लीजिए, वहां से वो सैटेलाइट इमेजरी या स्पेस साइंटिस्ट, एक्चुअली आई वाज फाइटिंग फॉर द राइट वर्ड, स्पेस साइंटिस्ट, वो सैटेलाइट इमेजरी सीधे रिले कर रहे हैं। और चाइना की, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं इस समय। ओके। तो वो डायरेक्ट इमेज रिले कर रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स को ईरान के, और वो करेक्ट कोऑर्डिनेट से मार रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि 10 से 12 F-15 प्लेन गिर जाए एक के बाद एक के बाद एक? एक दिस मिनट, इज मैं इम्पॉसिबल। समझिए। आप क्योंकि वॉर हिस्टोरियन भी हैं, आप तेहरान में थे, आपने खुद कहा कि चाइनीज़ टेक्नीशियन, स्पेस साइंटिस्ट वहाँ पर थे तेहरान में। दोस्तों, अमरीश जी कहना चाह रहे हैं कि इधर जैसे ही F-15 फाइटर उड़ा कुवैत से,
उसकी लाइव लाइव इमेजेस जो हैं सैटेलाइट से, उसके कोऑर्डिनेट्स की कहाँ पर वो किस पोजीशन पे इस स्पीड से कहाँ जाएगा, ये टेक्नोलॉजी चाइना ने डेवलप करी है और इसीलिए हवा में ही मार कर दिया। हवा में ही वो जहाज मिसाइल उस पर लगी और जहाज एक के बाद एक, जैसे कह रहे हैं, चिड़िया की तरह गिरने लगे। मुझे लगता है कि बहुत स्तब्ध कर देगी ये खबर और अब अमेरिका को सोचना पड़ेगा। आज रात ट्रंप साहब को नींद नहीं आएगी, उसका इंतज़ाम ईरान ने कर दिया, चीन ने कर दिया। और इसी कड़ी में एक और सवाल कि अमेरिका के जो एम्बेसीज़ हैं, उनके जो दूतावास हैं, उनके जो कंसुलेट ऑफिसेज़ हैं, चाहे वो कुवैत में हों, चाहे कतर में हों, चाहे वो पाकिस्तान में हों, चाहे वो इराक में हों, चाहे वो सीरिया, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। ताज़ी खबर ये है कि कुवैत में एम्बेसी को टारगेट किया गया। एम्बेसी से, अमेरिकन एम्बेसी से धुआं उठ रहा है। सीरिया और इराक में भी कल हमने देखा कि एम्बेसी जो है वो धुआं-धुआं हो रही, कॉन्सुलेट ऑफिसेज़ हो रहा है। तो क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि अमेरिका की जहाँ एम्बेसीज़ हैं, दूतावास हैं, अमेरिका के मिडल ईस्ट में जो दफ्तर हैं, उन पर भी हमला होना है? देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है ये 2 लेवल पे चल रही है। एक तो जो ईरान डायरेक्टली मार रहा है यूएस एम्बेसीज को या यूएस काउंसुलेट्स को, और दूसरा जो जनता, खासतौर पे इराक में जो कल रात को घटना हुई, जब इराक में बगदाद की यूएस एम्बेसी है, वहां पर लोगों ने स्टॉर्म कर दिया। घंटों गोली चली है वहां, अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से गोली चली। इंटरेस्टिंग बात यह है, दोनों तरफ से, पाकिस्तान में जैसे एक तरफा अमेरिकन ने मारा प्रोटेस्टर्स को, वैसे नहीं हुआ है। दूसरा, जिस तरह से ईरान मार रहा है, उसमें देखिए एक अर्बिल अर्बिल क्या है? अर्बिल नॉर्थ इराक का कुर्दी इलाका है, जहां पर अमेरिकन बेस है। अब वहां पर इराकी रेजिस्टेंस ने भी मारा इराक से, और ईरान ने भी मारा, यानी कोऑर्डिनेशन हो रहा है। आज सुबह ओके, ही हिजबुल्लाह ने भी वॉर डिक्लेयर कर दी ईरान ओके, और अमेरिका के खिलाफ, और उन्होंने ओके। हाइफा पे स्ट्राइक किया, जिसमें बहुत नुकसान हुआ। लेकिन ये जो इराकी रेजिस्टेंस के साथ कोऑर्डिनेशन में अर्बिल में हुआ है, ये भी यूनिक है। ओके, एक बात यहाँ पर और दोस्तों कह रहे हैं अमरीश जी, वो कह रहे हैं कि ईरान के जो साथी हैं लेबनान में या इराक में, सीरिया में, वो भी हमला कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर। ईरान भी हमला कर रहा है, यानी अमेरिकन एम्बेसी पर, अमेरिकन एयरबेस पर 3-3 जगह से हमले मिसाइलों के हो रहे हैं। यहाँ एक और सवाल, सऊदी अरब अगर हम देखते हैं, सऊदी अरब में जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है अरामको, अरामको की एक रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला है, वहाँ आग लग गई। बहुत ही भयानक विजुअल्स हैं आग के, धुएँ के। और सऊदी अरब ने एक्सेप्ट किया है। मैं आपको बताता हूँ सऊदी अरब का जो अभी ताज़ा बयान आया है कि रस तनूरा रिफाइनरी, ये बड़ी रिफाइनरी है, ये हिट हुई है ड्रोन से, सऊदी अरब की सरकार ने कहा है। और ये रिफाइनरी बंद कर दी, यानी अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है इस वक्त सऊदी अरब को। तो ये सऊदी अरब की खबर है। दूसरी, जो भी मिसाइलें इसराइल पे मारी जा रही हैं या दुबई में मारी जा रही हैं, या जो मिसाइलें हम देख रहे हैं कतर में गिर रही हैं, ये मिसाइल जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है वो रोक क्यों नहीं पा रहा है? ये क्या अब ईरान ने कुछ नई तरह की मिसाइल निकाली हैं जिसको रोकना बहुत मुश्किल है? इसमें दीपक जी ये हुआ है कि कल तक ईरान जो सब सोनिक या कम गति की मिसाइल यूज कर रहा था, कम स्पीड की, आज उसने हाइपरसोनिक मिसाइल यूज की है जिनकी स्पीड बहुत फास्ट है, और जो रडार्स को इवेट कर लेती है, यानी रडार उनको पकड़ नहीं पाता है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, वो पकड़ नहीं पाता, और अगर पकड़ता भी है तो उसको वहां इतनी फास्ट है वो कि इंटरसेप्टर उतने फास्ट नहीं है। तो ओके, इससे ओके। जो हुआ है, अरामको में जो ड्रोन अटैक अटैक हुआ हुआ है है, और या रसल और या तनौरा एम्बेसीज पे, या जी, एम्बेसीज पे अटैक हुआ है, और जो फाइटर इराक जेट्स। में जो इसराइल में जो एक बंकर को भेज दिया, जिसमें 36 लोग, अभी वो 8, कल तक 8 संख्या थी, आज संख्या 16 हो गई है मृतकों की, और भी लोग उसमें बहुत बुरी तरह घायल। इसराइल में और जी, जगह भी मारा, अभी तो खबरें एक के बाद एक बहुत सारी आ रही। तो ये मुख्य बात ये है कि जो स्पीड है इनकी हाइपरसोनिक की, वो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। पेंटागन ने हालांकि वार्न किया था ट्रंप को कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स अगर ईरान के पास हैं, क्योंकि वो लोग हैं मुश्किल लगाते, है। तो मुश्किल हो, उसके बड़ी खिलाफ बात दोस्तों डिफेंस इन्होंने नहीं है। कही, बड़ी बात कही इन्होंने, कहा कि अभी तक जो मिसाइल्स जो है जिससे अटैक किया जा रहा था 2 दिन पहले,
उन मिसाइलों की स्पीड कम थी, तकरीबन 1000 डेढ़ हज़ार किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अब जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, इनकी स्पीड 15,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर जैसी स्पीड है। लॉन्ग रेंज मिसाइल है, हाई स्पीड मिसाइल है। इसको अमेरिका का सिस्टम, इज़राइल का सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। इसीलिए आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरह से अमेरिका के फाइटर जेट्स आसमान में ही गिराए जा रहे हैं, क्योंकि मिसाइलें को रोकने का जो सिस्टम है अमेरिका का, वो फेल होता चला जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है दुनिया में। एक और मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखना चाहूँगा कि बहरीन में बहुत नुकसान हुआ है, और ऐसी खबरें आ रही थी कि जब ये नुकसान हुआ वहाँ पर नेवी का, अमेरिकन नेवी का, और उसके बाद जिन होटलों पे हमले हुए जहाँ अमेरिकन सेलर्स, उनकी फैमिलीज रुकी हुई थी, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि बहरीन में जितनी पब्लिक थी वो सड़कों पर आ गई और जश्न मनाने लगी, और बादशाह के लिए बड़ी मुसीबत हो गई कि एक तरफ पब्लिक भी अगेंस्ट है, उधर ईरान भी अगेंस्ट है। क्या बहरीन का हमला अब तक का आप सबसे बड़ा हमला मान रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि वहां कई अमेरिकी मारे गए हैं? दीपक जी, आई वोंट मिन्स वर्ड्स, मैं अपने शब्दों को कम नहीं करूंगा और खुल के कहूंगा कि यूएस की फिफ्थ फ्लीट, दुनिया की शान अमेरिका की, इट इज नो मोर, इट इज फिनिश्ड, ओके। खत्म हो चुकी है। पांचवा ओहो। बेड़ा अमेरिका का खत्म हो गया है, जो उसका बेस था। इससे बड़ा बेस दुनिया में किसी ताकत का कहीं नहीं था, जो बहरीन में ओहो। यूएस नेवल बेस था, ओके। नौसैनिक बेस, मतलब वो इतना खत्म बड़ा है। डैमेज है, और क्या वो जो इट इज अमेरिकन फिनिश्ड। स्ट्रीट है वहां भी हमला हुआ है? और हाँ, अमेरिकन स्ट्रीट्स में, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन फिर बाहर आ गए, वो अमेरिकन स्ट्रीट स्लैंग के रूप में इस्तेमाल होता है वो, वहां पर जब मार दिया तो उसमें कितने अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए ये भी क्लियर ही नहीं है। कल जो उन्होंने कहा कि 3 मारे गए, अब वो जगह नहीं बताई उन्होंने, लेकिन हो सकता है यही हो, या हो सकता है ओके। अब्राहम लिंकन पे हो, तो वो सारी ठीक है। संभावनाएं अभी पर्दा ली जा रही। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, क्योंकि ये तो फिर घंटों बातें डिस्कस होती जाएंगी, कहाँ डैमेज हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या थी, क्यों अमेरिका के होश उड़े हुए। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल पर आ रहा हूँ। ईरान की तरफ से अली लारीजानी, जो इस वक्त वहाँ के आप कह सकते हैं चीफ सेक्रेटरी की भूमिका में हैं, उन्होंने कहा है कि अब हम अमेरिका से बात नहीं करना चाहते। और ट्रंप ने, कल भी मैंने खबर दिखाई थी, ट्रंप ने अटलांटिक मैगजीन को कहा कि हम बातचीत के तैयार हैं, आई आई एग्री फॉर द टॉक्स। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो भी शर्तें हैं उनको हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। यानी ट्रंप थोड़ा झुकते हुए बातचीत के लिए दिख रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि अब हम बातचीत नहीं करेंगे, वो समय चला गया। ये स्टैंड इतना टफ क्यों ईरान ने लिया अचानक? दीपक जी, अभी ईरान में जो इंटरिम सुप्रीम लीडर अपॉइंट हुए हैं, अली रजा आराफी, ये जी। जो शख्सियत है, ये शख्सियत ऐसी है जो इब्राहिम रईसी की लाइन की है। इब्राहिम रईसी, जो प्रेसिडेंट, जो जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो मौत गई हो गई थी, थी। और जी, और जिनके जिसमें कहा गया कि इसराइल का हाथ है, तो उनका भी स्टैंड था, और अली रजा आराफी का भी, कि 2015 में भी न्यूक्लियर डील नहीं करनी चाहिए थी अमेरिका से, कोई मतलब नहीं। ये लोग उस लाइन के हैं कि वो फतवा ही नहीं देना चाहिए था कि न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए जाए। और उन्होंने ओके। जो, जी, और अली रजा आराफी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है, नाउ आई एम इन चार्ज, बस एक लाइन, नाउ ओके। आई एम इन चार्ज। बड़ी खबर अमरीश जी बता रहे हैं कि अब अली खामनाई, इमाम खामनाई के बाद अब जो लीडरशिप आई है, अली रज़ा अराफ़ी, जिनसे अमरीश जी मिल भी चुके हैं तेहरान में, इनका ये कहना है कि वो हार्ड लाइनर हैं, ज़्यादा कट्टर हैं, बहुत मुश्किल से कंप्रोमाइज़ करते हैं, और इसलिए ये जो घमासान है और तेज़ हो रही है। अमेरिका के आगे वो जल्दी झुकेंगे नहीं, और इसीलिए अली लारीजानी, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं, इस वक्त सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, उनका ये कहना है ईरान विल नॉट निगोशिएट विद यूनाइटेड स्टेट्स नाउ। अब ईरान यूएसए से, अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा किसी भी मसले पर, क्योंकि आपने अली खामनाई को मारा, आपने हमारे और कमांडर्स को मारे, अब हम समझौते की गुंजाइश नहीं है। अब जो भी फैसला है जंग से होगा, मरेंगे, बचेंगे, मारेंगे, जो भी होगा जंग से फैसला होगा। ये इस तरह का एक मैसेज ईरान की तरफ से है। बहरहाल ये जंग अब मुझे थोड़ा और घमासान इसमें बढ़ता हुआ दोस्तों दिख रहा है, थोड़ी सी घबराहट भी है, क्योंकि
जंग होती है तो जान और माल दोनों का ही नुकसान होता है। माल फिर भी कमाया जा सकता है, जान दोबारा नहीं लौटती है। जंग ना हो तो बेहतर है, लेकिन ये चीज़ ट्रम्प साहब को भी सोचनी चाहिए थी। जब उन्होंने हमला किया था वो भी सोचते तो और बेहतर होता। अमरीश भाई, जिस तरह से आप चीज़ों को रखते हैं, समझाते हैं, और मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ कि जो इस वक्त अली खामनाई के बाद आए हैं मौलाना, उनसे भी आप मिल चुके हैं। बहुत बड़ी बात है ये, इतना आपका पेनिट्रेशन है ईरान में, इसराइल में, और पूरे मिडल ईस्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप समय निकालते हैं, आते हैं दोस्तों के लिए, बात करते हैं खुलकर। थैंक यू सो मच मिस्टर मिश्रा, थैंक यू सो मच।